आंट्स यानी चींटी कुरान और साइंस की नज़र में। कुरान का जब से नुज़ूल हुआ है तब से लेकर आज तक हर दौर में लोगों द्वारा कुरान पर सवाल उठाए गए हैं। हर दौर में उस दौर के सवालों के हिसाब से जवाब भी दिए गए हैं। अब आज का दौर है साइंस का। आज जो कुरान पर सवाल उठाए जाएंगे वह साइंस के हिसाब से ही उठाए जाएंगे। तो क्या कुरान साइंस पर खरी उतरती है? आइए देखते हैं। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियों में चींटी एक ऐसी प्रजाति है जो सामाजिक जीवन व्यवहार में इंसानों के सबसे करीब मानी जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक टीम की रिसर्च में पाया गया है कि चींटियां भी अपने मृतकों को इंसानों की तरह दफनाती हैं। चींटियों में काम करने वालों की पेचीदा व्यवस्था होती है जिसमें मैनेजर, फोरमैन, मजदूर, चींटी आदि शामिल हैं। तो हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चींटियों के बिलों में कॉलोनियाँ, बस्ती, मोहल्ले भी होते हैं और उनमें कई तरह के बाज़ार भी होते हैं जहाँ चींटियाँ अपनी वस्तुओं या खाने पीने का आदान प्रदान करती हैं। चींटियों के बारे में सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि चींटियाँ भी आपस में बात करती हैं। इस खूबी को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नातों, इंसानों, परिंदों की सेनाएं संगठित की गई थीं और वह व्यवस्थित विधान के अंतर्गत रखी जाती थीं। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके साथी जा रहे थे, यहाँ तक कि जब तमाम सेनाएं चींटियों की वादी में पहुँची तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेना तुम्हें कुचल डालें और उन्हें पता भी न चले। सूरह 27 आयत 17-18। जब चींटियों पर रिसर्च नहीं हुई थी, जब चींटियों के व्यवहार के बारे में किसी को नहीं पता था, तब पुराने ज़माने में लोगों का यही मानना था कि चींटियाँ बस कहानी की किताबों में ही बात करती हैं। और हो सकता है आज भी कुछ लोग मौजूद हों जिनका मानना हो कि चींटियाँ आपस में बात नहीं करती हैं। मगर कुरान मेरे रब का कलाम है, यह कभी झूठा नहीं हो सकता। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम सन 2009 में चींटियों पर काफ़ी गहरा अध्ययन किया और वैज्ञानिकों ने पाया कि चींटियाँ एक दूसरे से बातचीत करती हैं। चींटियाँ एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं। चींटियों का बात करने का तरीका यह होता है कि अगर किसी चींटी को अन्य सारी चींटियों को खाने या खतरे के बारे में बताना होता है तो वह एक ख़ास प्रकार का केमिकल छोड़ती है जिससे सभी चींटियाँ उसकी बात को आसानी से समझ जाती हैं। अब कुरान की इस आयत पर गौर करिए, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी न चले। सूरह 27 आयत 17-18। इसमें साफ साफ बताया गया है कि चींटियाँ आपस में किस तरीके से बातचीत करती हैं। जिसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि एक रानी भी होती है जो सारी चींटियों को आदेश देती है। आयत पर गौर करिए, बताया गया है कि एक चींटी ने कहा, यहाँ रानी बाकी सारी चींटियों को बिल में जाने का आदेश दे रही है और यह बात आज साइंस भी तस्लीम कर रही है। अब आप सोचिए, चींटियों के बारे में जो बात आज 2009 में विशेष टेक्नोलॉजी के सहारे पता लगाई गई है, वह बात 1400 साल पहले कुरान में कौन लिख सकता है? यकीनन किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यह उसने लिखा है जो हर जानदार को पैदा करने वाला है। जिसने चींटियों को पैदा किया है वही चींटियों के बारे में हर प्रकार का इल्म रखने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। यकीनन 1400 साल पहले बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतने छोटे जानवर के बारे में यह बातें जानना नामुमकिन था, मगर जिसने इन जानवरों को पैदा किया है उसे किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो तुम अपने रब की किन नेमतों को झुटलाओगे?